तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जैसा कि हम देखते हैं कि दो मास्टर्स इस किंग के पास आते हैं और वो ये बोलने आते हैं कि तुम्हारी जो वेपन्स की इंडस्ट्री है उसको हम चैलेंज करते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि हमारे वेपन्स तुमसे ज़्यादा बेहतर है और तुम्हें अपनी कंपनी हमारे कंपनी के साथ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसी वक्त की जो मास्टर होता है वो उनको अपना स्वॉर्ड दिखाता है और उसकी क्वालिटी दिखाता है और जो किंग रहता है वो देख के शौक तो होता ही है क्योंकि इस वर्ड में पावर इन्फ्यूज़ करी गई है जिसको हम कल्टीवेशन या फिर की बोल सकते हैं। और वो अपने बाकी सारे ऑडियंस को बताते हैं कि कैसे इनकी स्वॉर्ड इस किंग के एम्पायर से बेहतर है और जो भी स्वॉर्ड इस एम्पायर में बनती है उन सबसे ज़्यादा बेहतर इनकी ये स्वॉर्ड है। और वो किंग को चैलेंज करता है कि चलो हम अपनी अपनी स्वॉर्ड को आपस में भिड़ाते हैं, उससे पता चल जाएगा कि बेहतर स्वॉर्ड कौन सी है। फिर किंग अपने सर्वेंट को बोलता है कि जाओ हमारी बेस्ट स्वॉर्ड हमारे तिजोरी से लेके आओ अभी उसी वक्त। और वो शू ये सब पीछे से सुन लेता है और सोचता है कि चलो इस सिचुएशन में मैं इस किंग की मदद अब कर सकता हूँ। तो जो भी उसको वो नई पावर मिली थी वो उसको लेके किंग के तिजोरी या ट्रेजर हाउस में चला जाता है जहाँ पे वेपन्स रखी रहती है और वो कोशिश करता है अपनी पावर को उन वेपन्स में फ्यूज़ करने की ताकि ये वेपन्स भी उस मास्टर की वेपन्स की तरह पावर से फ्यूज्ड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बन जाए। जैसा कि हम सीन में देख रहे हैं जो वो शू होता है वो भी कामयाब हो जाता है अपनी पावर को इस स्वॉर्ड में डालने के लिए और स्वॉर्ड फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है और सच में ये स्वॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगने लग जाती है और सारे स्वॉर्ड्स में वो अपनी पावर को फ्यूज़ कर देता है। उसी वक्त हम देखते हैं एकदम से किंग का सर्वेंट वुशु के पास आता है और वुशु को बोलता है तुम्हें यही समय मिला था वापस सारी हथियारों को चोरी करने का। फिर वुशु उसको समझाता है मैं चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं इन वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने आया हूँ और तुम्हारी मदद करने आया हूँ इन वेपन्स को राजा के पास ले जाने के लिए। फिर वो दोनों बॉक्स को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। विशु काफ़ी एक्साइटेड रहता है कि अब क्या होगा और अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए और वो वेपन्स को दिखाते हैं उन बाकी दो लॉर्ड्स को जो दूसरे एम्पायर से आए होते हैं। और फिर वो चारों तरफ इस स्वॉर्ड्स की चक्कर काट रहा होता है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए और उसको तो लगता है कि ये स्वॉर्ड्स मामूली ही हैं, कोई ख़ास नहीं है इनमें। फिर वो मास्टर अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी एक वेव राजा की स्वॉर्ड से क्लैश कराता है कि हम देख सकते हैं स्वॉर्ड के पीछे जो भी चीज़ें रहती है पूरी तरह टूट जाती है जैसे उनका वो गेट रहता है। पर मास्टर की स्वॉर्ड ही टूट जाती है और बाकी जो किंग की स्वॉर्ड रहती है वो एकदम सही सलामत रहती है और वो सब देख के भी शॉक्ड हो जाते हैं। और बाकी जो दूसरे एम्पायर से मास्टर और दूसरा किंग आया था उनको विश्वास नहीं होता कि ये क्या हुआ और ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि असली विजेता कौन है और कि इनकी क्वालिटी जो राजा की क्वालिटी की स्वॉर्ड जो कितनी बढ़िया है। और वुशु भी काफ़ी खुश हो जाते हैं रिजल्ट्स देख के और बाकी जो दो एम्पायर के लोग आते हैं वो राजा उनका मास्टर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। वहीं वुशु उनको रोक लेता है और वुशु उनको ये बोलता है एक तो तुम यहाँ पे आए हो हमारी बेइज्जती कर रहे थे हमारी स्वॉर्ड्स और हमारी वेपन इंडस्ट्री को ख़रीदने के लिए, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। चलो ये सब तुमने किया पर जो ये दरवाज़ा तुमने तोड़ा है तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो बाकी दोनों लोग हंसने लग जाते हैं, चलो कितने पैसे तुम ही बताओ, बड़ी सस्ती सी तो दीवार होगी। पर ये जो दीवार या फिर गेट विशु बताता है कि ये बहुत स्पेशल मटेरियल फिनिक्स की मटेरियल से बनी हुई है जो बहुत महंगी है और ये इनसे 10,000 टेल्स मांगता है जो उनके वक्त में होता था। और वो बोलता है कि तुम्हें 10,000 टेल्स देने पड़ेंगे इस दरवाजे के लिए। दोनों ही सुन के काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि 10,000 तेल बहुत ज़्यादा होते हैं और वो वुशु से लड़ने लग जाते हैं। और उसी वक्त राजा बोलता है जो ये वुशु बोल रहा है तुम्हें वो करना होगा क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो दोनों ही पैसे निकालते हैं 5-5 हज़ार टेल्स और डिवाइड करके विशु को देते हैं। विशु सोचता है अरे इन्होंने तो बड़ी आसानी से दे दिया, नहीं मुझे इनसे और पैसे निकलवाने चाहिए। तो विशु उनको बोलता है 5-5 हज़ार नहीं, मैंने तुम दोनों के 10-10 हज़ार बोले हैं तो टोटल 20,000 टेल्स तुम्हें देने हैं। सुन के दोनों और गुस्सा हो जाते हैं पर उनके पास कोई चारा रहता नहीं है तो वो विशु को 10-10 हज़ार दे देते हैं तो टोटल 20,000 टेल्स हो जाते हैं। और फिर वो वहाँ से आराम से निकल जाते हैं काफ़ी गुस्से में होके। और वुशु खुश हो जाता है कि उसको 10,000 10,000 टेल्स के दो नोट्स मिल गए
और वो उनको यूज़ करने के लिए सोचता है और राजा को दिखाता है कि देखो मैंने कितने कमाए, पर उसी वक्त राजा उससे छीन लेता है। और विशु बोलता है ये तो मैंने कमाए है, मुझे इसकी ज़रूरत है। राजा उसको डंडा दिखाता है, बोलता है कि जाओ अपनी ट्रेनिंग करो। और विशु बोलता है ये तो मुझसे भी ज़्यादा शातिर निकला। फिर ये माजा और उसका सर्वेंट सरप्राइज होता है कि इनकी स्वॉर्ड इतनी स्ट्रांग हुई कैसे, कहीं किसी ने आके की यार, फिर कहीं विशु ने तो नहीं की, पर उनको लगता है कि विशु कैसे कर सकता है ये। तो वो सोचते हैं कि कहीं विशु के पापा ने आके, या उन कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वॉर्ड स्ट्रांग कैसे हुई। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।